हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए खूबसूरत सी फ्लावर वाली ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 5 नंबर में बनाई है और सेम घेरे के साथ इसको आप 4 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 11.5 इंच के करीब इसका डायमीटर है। तो ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए परफेक्ट है। और इसका जो बेस है, इसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से देखकर आप इसका घेरा बना लें और उसके बाद आगे का ड्रेस मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। और इसको मैंने ये देखिए 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, 3 mm और 4 प्लाई वूल मैंने यूज की है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो 5 नंबर की चोली है, इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से देखकर आप इसकी चोली और घेरा बना लें। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका ग्रीन कलर से जो ये लीफ वाला पोर्शन है ये बनाना है। तो इस तरह से हमें इसमें वर्क करना है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसके 6 पोर्शन मैंने बना लिए हैं और आगे के 2 पोर्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो स्टिच है, ये देखिए, जो हमने ये कलियां डिवाइड की थी, इसके बीच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्किप किए थे, जो हमारा रेड कलर का मैरून वर्क है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक स्टिच को उठाना है और यहाँ पर अपना धागा अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए, धागा अटैच करने के बाद हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर, ये देखिए, जो हमारी 2 कलियों के बीच में यहाँ पर हमने एक चेन का स्पेस दिया है। जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर स्पेस है, इस स्पेस में आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, जो हमारा पहला स्पेस है, यहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद हम 1, 2, 3, 4 और 5 चेन लेंगे। इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। और इसके बाद देखिए, इसको हमें कहाँ ज्वाइन करना है। ये जो हमारा इसके एक साइड पर जो ये फ्लावर है, आसानी से दिखेगा आपको, 6 कलियों का ये हमारा फ्लावर है। तो इस फ्लावर को, ये देखिए, जहाँ मैंने ये ग्रीन लीफ बनाई है, इसके नीचे जो होल है, ये 2, इसकी जो 6 पत्तियां हैं, इसकी 2 पत्तियों के बीच में इस तरह से हमें हुक डालना है और यहाँ से ये अपना धागा लेना है। ये देखिए, धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे और इसके बाद हम धागे की सेकंड चेन में 5 चेन हमने यहाँ बनाई है। तो जो 5th चेन है, इसको हमें स्किप करना है ग्रीन धागे की। 4th चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ आकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए, जहाँ हमने आकर अपनी चेन ज्वाइन की थी, ये हमने जो 3 चेन बनाई थी, ज्वाइन की थी, इसी स्पेस में आकर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए, जो हमारी लीफ बनेगी, तो ये इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ ये सेट हो जाएगी। और इसके बाद फिर से हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद जो अगला स्पेस है, ये देखिए, जो रेड चेन है हमारी, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 फिर से 5 चेन बनाएंगे। धागे को इस तरह से लंबा छोड़ेंगे। और इसके बाद देखिए, हमें इसको कहाँ ज्वाइन करना है। ये देखिए, अभी हमने इसको इस साइड ज्वाइन किया था। अब इससे थोड़े ऊपर आकर इसके ठीक सामने जो ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर की जो पत्तियां हैं, ये देखिए, इसकी जो 6 पत्तियां हैं, तो यहाँ से इसके बीच में से, यहाँ से इसके बीच में से जो 2 पत्तियां हैं, इनके बीच में से, और जो फ्लावर का सेंटर है, यहाँ से हमें अपना हुक निकालना है। और इसके बाद यहाँ पर अपना धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए, धागे को इस तरह से दूसरी तरफ खींच लेंगे। और इसके बाद जो इसकी सेकंड चेन है, फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बल लिया, यहाँ से धागा लिया और तीनों धागे एक साथ निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन है,
यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया और इसके बाद जो अगली चेन है हमारी लास्ट चेन है, तो यहाँ आकर फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, और इसके बाद फिर से धागे को लंबा करके छोड़ेंगे। और अब देखिए हमें इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए जहाँ हमारी ये चेन हमने 3 चेन आकर ज्वाइन की, तो इसके नीचे से हमें इस तरह से हुक डालना है। ये देखिए जो हमारी ग्रीन चेन है और इसके नीचे जो हमारी मैरून चेन है, इस तरह से दोनों के नीचे से हुक को डालना है। और यहाँ से हमें ये ग्रीन धागा लेकर ये देखिए एक चेन बनाएंगे और इसके नीचे से हमें निकालना है, और यहाँ आकर हम इस तरह से एक चेन बना देंगे। तो ये देखिए हमारी लीफ यहाँ ज्वाइन होगी, और ज्वाइन होने के साथ ही अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये हमारी इस तरह से खड़ी रहेगी। ज्वाइन होने के बाद ये हमारी इस तरह से बैठ जाएगी। तो ये देखिए दोनों साइड की हमारी लीफ एक जैसे दिखेंगी। और इसके बाद फिर से एक चेन मैंने बना ली है, 2 चेन और बनाएंगे। और अगला जो स्पेस है ये देखिए मैरून चेन जो है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए लास्ट में आ गया इसके टॉप पर। तो यहाँ जो चेन है, इस चेन में आकर हम यहाँ आकर इसको ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद इस धागे को हम पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमने नॉट लगाई है, और यहाँ से इस धागे को इस तरह से निकाल दें। और इसके बाद जो हमारे ये पफ हैं, इनके बीच में से इस धागे को आप निकाल कर यहाँ पर दबा दें। तो ये देखिए ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद मैं आपको एक बार और फिर से ये लीफ बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए एक स्पेस और है हमारे पास, तो यहाँ हमें ज्वाइन करना है। ये जो हमारी बीच में चेन्स हैं, इन चेन्स में हमें इनको ज्वाइन करना है। फर्स्ट जो हमारी 2 चेन हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में चोली के बाद स्किप की थी, तो यहाँ पर हमें धागा अपना ज्वाइन करना है इस तरह से। और इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगले वाले जो चेन स्पेस है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। पूरी चेन हमें उठानी है। ये देखिए जो मैरून चेन है, इस तरह से पूरा इसको उठाने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद अब हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाकर धागे को लंबा करके छोड़ेंगे। और ये देखिए हमारा जो इस साइड वाला फ्लावर है, जहां हम पत्तियां बना चुके हैं, इसके नीचे, इसके ठीक नीचे जो हमने ग्रीन पत्ती बनाई, इसके नीचे जो फ्लावर है, तो इसकी ये 2 पत्तियों के बीच में जो स्पेस है, ये देखिए मेरी फिंगर दिख रही होगी आपको, यहाँ से हुक डालेंगे और फ्लावर के सेंटर में से हमें हुक वापस लाना है। और इसके बाद इस धागे को हम दूसरी साइड से निकाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद जो हमने 5 चेन बनाई है, तो फर्स्ट चेन हमें स्किप करनी है, सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और इसके बाद फिर से बल लेंगे, और जो लास्ट चेन है हमारी, यहाँ आकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद इसी प्लेस पर जहाँ हमने अभी अपनी 3 चेन ज्वाइन की, इसी प्लेस पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे अगले स्पेस में। ये देखिए इसके ठीक ऊपर जो चेन है, तो यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। फिर से धागे को लंबा छोड़ेंगे और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए अब इसके दूसरी साइड पर ये देखिए पेटल हमारी इस तरह से बैठ जाएगी। और अब इसके ठीक सामने जहां हमने चेन ज्वाइन की और जहां इसके बाद जो अगली चेन है, तो इसके ठीक सामने जो फ्लावर है, ये देखिए, तो यहाँ से इस तरह से हमें हुक डालना है अपना। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हुक डालेंगे और फ्लावर के सेंटर में से निकालेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये धागा है,
तो यहाँ से धागा निकालकर और जो इसकी सेकंड चेन है यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। और इसके बाद हमें धागे को लंबा करके छोड़ना है और इसको हमें किस तरह से ज्वाइन करना है ये भी देख लें। ये देखिए, इसके बीच में से हमें हुक को डालना है। ये देखिए, इस चेन के नीचे से जो ग्रीन और हमारी मैरून चेन है इसके नीचे से हुक डालेंगे और यहाँ से ये धागा हम हुक के अंदर लेंगे और इस तरह से एक चेन बनाते हुए यहाँ आकर फिर से एक चेन बना देंगे। तो ये हमारी पेटल इस तरह से दब जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से बैठ जाएगी। इसके बाद एक और दो चेन बनाएंगे। अगली जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और जो लास्ट हमारी चेन है यहाँ आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से 2-3 धागे उठाकर आप सिंगल क्रोशिया बना लें और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी लीव्स बनकर रेडी हैं। और अब इसके साथ मैं आपको जो फ्लावर लगाऊंगी वो बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिंक धागा लेना है और इस तरह से धागे को हमें थोड़ा लंबा छोड़ना है इस तरह से। और यहाँ पर हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। तो ये जो 2 चेन है ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ की हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके बाद मैं एक चेन और लूँगी जो हमारी स्पेस के लिए है और इसके बाद सेम स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, सेम स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक चेन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट हमने जो 2 चेन बनाई थी ये हमारा एक हो गया हाफ डबल क्रोशिया, 2 3 4 और 5। और इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर और बनाएंगे। तो इस तरह से हमें टोटल 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं 2 चेन को मिलाकर। और लास्ट में आकर एक चेन लेंगे और ये जो रिंग है इसको खींचकर धागे को टाइट कर देंगे। और जो फर्स्ट हमने 2 चेन बनाई थी, 3 चेन बनाई थी, तो फर्स्ट ऊपर वाली एक चेन छोड़ना है, नीचे से सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हमें धागे को इस तरह से लंबा करना है। ये देखिए, पफ बनाना है तो हमें इसको पफ की लेंथ के लिए लंबा करेंगे। और इसके बाद ये देखिए, चेन के ऊपर हमने आकर इसको ज्वाइन किया और चेन के बाद जो स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ स्पेस में आकर हमें देखिए धागे को लंबा किया, बल लिया। और इसके बाद जो 2 चेनों के बीच में, जो 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, यहाँ पर आकर इस तरह से हमें पफ बनाना है। ये देखिए, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इस तरह से 6 बार धागा लेंगे, धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। और इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके ठीक नीचे जो होल है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे फिर से और सेम स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और ये देखिए, जहाँ से हमने पफ बनाया है जिस स्पेस में ये हाफ डबल क्रोशिया के बीच में, इसी स्पेस में आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर से हम एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद फिर से हमें धागे को लंबा करना है। ये देखिए, यहीं से हमें अपना धागा स्टार्ट करना है और अगला जो स्पेस है, अगले 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, धागे को इतना लंबा कर लें, पफ की लेंथ जितना। और इस वाले स्पेस में आकर 1 2 3 4 5 और 6 बार धागा लेंगे और इस तरह से इस पफ को कंप्लीट करेंगे। धागा होल्ड किया, सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर
सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। इसके ठीक नीचे वाले होल में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनकर दिखेगी। ये हमारी जो 3 छोटी छोटी मोती की तरह दिखेंगे पिंक कलर से, तो ये बनकर आएंगे। और इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने अपना पफ बनाया है इसी स्पेस में आकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 1 चेन बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा किया। अब अगला जो हमारा स्पेस है 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस, इस स्पेस में आकर 1 2 3 4 5 और 6 बार धागा निकालेंगे। धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली। इसके ठीक नीचे जो होल है पफ के ऊपर, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन बनाई। फिर से सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन बनाई। सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद जहाँ हमने अपना पफ बनाया है इस स्पेस में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन बनाने के बाद अगला जो स्पेस है ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में एक बार फिर से देख लें, धागा लंबा करेंगे और इस स्पेस में आकर 1 2 3 4 5 और 6 बार धागा निकाला। धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाएंगे। पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे पफ की लेंथ के लिए है और जहाँ हमने पफ स्टार्ट किया था इसी स्पेस में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे और इसके बाद हमारे 2 स्पेस और हैं, तो इन दोनों स्पेस में भी आप इसी तरह से पत्ती बना लें। ये देखिए आखिरी जो पफ है ये बनाने के बाद मैंने 3 चेन बना ली और नीचे जहाँ हमारा पफ स्टार्ट हुआ था यहाँ आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और 1 नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला धागा है इसको एक बार फिर से खींचकर टाइट कर दें, ये नॉट हमारी लूज ना हो। और इसके बाद जो हमारी ये नॉट का धागा है इसको भी हम इस तरह दूसरी साइड निकाल देंगे। ये देखिए पीछे साइड निकालने के बाद इन दोनों धागों में हम आपस में नॉट लगा देंगे ताकि ये हमारा लूज ना हो मैजिक रिंग वाला धागा, इस तरह से। और इन धागों को हम इन पत्तियों के बीच में से निकाल कर यहाँ पर दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये पफ की जो हमारे धागे हैं इनके बीच में से इसको निकाल दें तो ये धागे हमारे यहीं पर दब जाएंगे। और इसके बाद जो धागा आपको एक्स्ट्रा लगे उसको कट कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर रेडी होगा। तो ये आप 8 फ्लावर कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने सारे फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद हमें जो येलो कलर का पोर्शन है वो बनाना है। तो ये देखिए इसके लिए भी हमें इस तरह से येलो धागा लेना है और धागे को हमें थोड़ा लंबा छोड़ना है। और इसके बाद यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे धागे में और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और धागे को लंबा करेंगे। पफ की लेंथ का ही हमें धागा रखना है। और इसके बाद जो हमने 2 चेन बनाई तो फर्स्ट चेन में नीचे वाली चेन में जो पहली चेन बनाई, पहली चेन में से इस तरह से धागा लेते हुए हमें पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6
7 और 8 बार हम धागा लेंगे, क्योंकि ये वाला पफ जो है ये हमें थोड़ा मोटा रखना है। और इसके बाद धागा लेकर सारे धागे निकाल देंगे। यहाँ पर हमें धागे को होल्ड नहीं करना है। और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से धागे को लंबा खींचकर इसको कट कर देंगे। धागे हमें दोनों साइड के लंबे रखने हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से ये छोटा सा पोर्शन ये हमारे बीच के लिए, जो फ्लावर में हमें बीच में ज्वाइन करना है, तो ये तैयार होगा। तो ये भी मैंने बनाकर, ये देखिए 8 मैंने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब मैं आपको इसको अटैच करना बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम फ्लावर को लेंगे और हमें फ्लावर को सीधा पकड़ना है। जो हमारा सीधा साइड है, इस तरह से पकड़ने के बाद ये जो येलो पोर्शन है इसको सेंटर में रखना है। और इसके बाद ये देखिए, पीछे साइड से जो हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, ये देखिए सर्कल आपको दिख रहा होगा। तो इन हाफ डबल क्रोशिया के बीच में से एक साइड से हम ये येलो धागा खींच लेंगे और इसके ठीक सामने वाली जगह से ये दूसरा धागा, येलो धागे के दोनों साइड हमने इस तरह से निकाल लिए। ये देखिए, तो ये बीच में हमारा सेट हो गया। और ये पफ हमने 8 धागों से बनाया है, तो ये हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, मोटा रहेगा। और ये जो पफ थे हमारी जो फ्लावर के, तो ये हमने 6 धागों से बनाए थे। और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर इसमें नॉट लगा दें। देखिए, यहाँ पर मैंने नॉट लगा दी। और इसके बाद हमें इसको ड्रेस में अटैच करना है। ये देखिए, सारे फ्लावर मैंने ज्वाइन कर दिए हैं और एक मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमें फ्लावर को रखना है इसके एकदम सेंटर में। और ये जो हमारे 2 पोर्शन है मेहरून कलर के, तो जहाँ से ये देखिए हमने स्टिच को डिक्रीज करना शुरू किया था, यहाँ पर जो चेन है, तो एक धागा हमें, जो येलो धागे हैं हमारे 2, एक को हमें इस साइड से निकालना है और एक को हमने दूसरी साइड से निकालना है। ये देखिए, जो हमारी 2 कलियां हैं, दोनों साइड से एक एक धागे इस तरह से निकालने हैं और यहाँ पर आकर इनको अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद इसको हम यहीं पर दबा देंगे इस तरह से। और ये देखिए, हमारे सारे फ्लावर लगकर रेडी हैं और ड्रेस का बॉर्डर भी मैंने बना लिया था। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद दिखेगी। ये देखिए, ये इसका पूरा लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।